तो आज हमारे पास है आर फॉर रैबिट की जैक एंड जिल ग्रैंड आइसोफिक्स कार सीट। ये हमारे पास पहले ही आई हुई थी लेकिन हमने इसे अनबॉक्स नहीं करा था, तो आज हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। काफी हैवी ड्यूटी मटेरियल है ये। लेट्स टेक इट आउट। आप देख सकते हैं ये कार है अपने पास, और इसको हम निकालते हैं। तो ये भी काफ़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है सेफ्टीज़ की, इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था बिकॉज। तो ये हमने मंगाई है। ये कार सीट है, रोटेट भी हो जाती है ये और रिक्लाइन भी हो जाती है। तो जब भी आपका बच्चा अगर 15 मंथ से कम है तो कभी भी जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उस डायरेक्शन में सीट नहीं रहेगी, उसके अपोजिट रहेगी। सपोज कीजिए आपकी कार वहाँ से आगे की ओर जा रही है तो ये जो सीट है ये आपको इस तरह इंस्टॉल करनी है और ये रिक्लाइन हो जाएगी। और 15 मंथ्स के बाद ही ये रिकमेंडेड है कि आप अपने बेबी की जो सीट है वो उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल मूव कर रहा है। तो ये थी हमारी, और ये रिक्लाइन भी हो जाती है एज आई मेंशन। इसका जो कवर है ये वॉशेबल रहता है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ऐसे निकाल के आप इसको वॉश करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी आपको ये सीट जलानी होती है तो आपको ऐसा करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे, अब मैं दोबारा से इसके फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कार सीट मंगाएं बच्चे के लिए तो आइसोफिक्स कार सीट ही होना चाहिए। रीज़न इज ये मोर सेफ रहता है दूसरे सीट बेल्ट बेस्ड जो अटैच हो जाते हैं एग्जिस्टिंग सीट बेल्ट में जो कार सीट, उनसे बेटर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइसोफिक्स आपको देखा होगा आपने, आप कार लेने जब जाते हैं अपनी तो उसमें आइसोफिक्स स्लॉट रहता है मोस्टली कार्स में। उससे क्या होता है कि ये जो आपकी कार सीट है, ये आइसोफिक्स कार सीट, ये उन एग्जिस्टिंग स्लॉट्स में पंच हो जाएगी और काफ़ी सेफ रहेगी और प्रॉपरली अटैच रहेगी कंपेयर टू बेल्ट मैकेनिज्म वाली कार सीट से। क्योंकि वो हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में वो लूज़ हो जाए, लूजन अप हो जाए, जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये एक फीचर मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ये रिकमेंडेड है कि ये रियर फेसिंग डायरेक्शन में भी लगा हो, क्योंकि छोटे बच्चे को आप कार की डायरेक्शन में नहीं बिठाएंगे इसको करके। ऐसा ही यहाँ डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे लिखा है अंडर 9 kg आप इसे फॉरवर्ड फेसिंग में ना रखें अगर आपका बेबी 9 kg के अंदर है तो। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज फॉरवर्ड फेसिंग इंस्टॉलेशन इफ योर चाइल्ड इज अंडर 9 kg। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है। अब इसको हम रोटेट कैसे करेंगे? इस कार सीट के नीचे यहाँ पे एक लीवर है, इसको मैं अपनी साइड पुश करूँगा तो ये घूम जाएगी सीट। आप देख सकते हैं यहाँ ये घूम रही है आसानी से, घूम पा रही है। पूरी 360 डिग्री तक रोटेट हो जाती है। 360 डिग्री तक मैं इसको वापसी अपनी पोजीशन में ले आता हूँ। नेक्स्ट इसका रिक्लाइन हो सकती है। तो अब हम इसको रिक्लाइन कैसे करते हैं देखते हैं। इसके बॉटम में ऊपर की साइड एक बटन है, एक लीवर है यहाँ पे, इसको मैं अपनी साइड पुश करूँगा तो ये देखिए रिक्लाइन हो रही है, इसी ऊपर से रिक्लाइन हो पा रही है। ये इसका मैक्स रिक्लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये एरो आप देख पा रहे होंगे इधर,
ये एरो मैक्स है, 4 पे आया हुआ है। इट मीन्स इससे ज़्यादा ये रिक्लाइन नहीं हो सकती। और अब मुझे से बैकवर्ड ही ले जा सकता हूँ यहाँ से। ये पूरी अपने बेसिक लेवल पे आ गई है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देख पा रहे होंगे ये सेफ्टी, यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है ये, तो इसलिए भी मैंने इसको मंगाया है क्योंकि काफ़ी सेफ है। इसमें हार्नेस 5 पॉइंट हार्नेस है, हार्नेस सिस्टम है पूरा, अच्छे से आपका बेबी इसमें टकिंग रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लूजन अप करना है, तो आप ये देख सकते हैं पूरी बेल्ट ये इसीलिए है कि आप इसे लूज कर पाएँ, ये टाइट कर पाएँ। कैसे होगा, यहाँ पे एक बटन रहता है, यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो, और उस बटन को प्रेस करने के बाद आपको, इस बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से इसको खींचना है। देखिए आप इसे खींच सकते हैं यहाँ से, तो ये आपके बच्चे के साइज से आ सकती है। अभी मेरे को इसको अनटक करना पड़ेगा पहले क्योंकि ये ऑलरेडी टक इन है, ओके टक इन है यहाँ पे, तो मैं इसको ये बटन प्रेस करके इतना ही खींच सकता हूँ। और यहाँ पे जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, अपने बेबी को इसमें बिठा के इसको टाइट करके इस बटन को प्रेस करके इसको फिर टाइट कर दिया यहाँ से। और फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्नेस कैसे होगी, ये 2 पॉइंट्स आपस में, 2 बेल्ट्स जो है शोल्डर्स की होती हुई जो आएंगी, ये यहाँ पे आके इस बेल्ट पे टक इन हो जाएंगी। और अनटिल यू हियर अ क्लिक साउंड, तो ये आपको ऐसे प्रेस करना है, क्लिक की साउंड आ गई तो ये पूरा अटैच हो गया। ये जस्ट अ कवर है, मतलब कोई भी हार्ड पार्ट आपके बेबी को हार्म ना करे, तो ये भी एक कवर में आती है जिससे आपके बेबी को सब चीज़ें सॉफ्ट लगे, कोई चीज़ हार्ड चुभे नहीं। तो ये इस प्रकार से आता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसे ऐसे करके बंद कर सकते हैं। तो यही सारे फीचर्स इसमें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले ही बताया कि ये एक आइसोफिक्स कार सीट है। आइसोफिक्स कार सीट होने के साथ क्या होता है, इसमें फिर भी एज अ प्रिकॉशन एक ये बेल्ट दी है जिसको आप अपनी कार में एग्जिस्टिंग जो रियर में बेल्ट का पॉइंट होता है वहाँ पे इसको टक इन कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप टक कर सकते हैं उस एग्जिस्टिंग बेल्ट मैकेनिज्म में, जिससे ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको इस कार सीट के बारे में, फीचर समझाने के बारे में।